देखिए, ऐसी भाषा का प्रयोग जो अधिकारी ने किया है, इमीडिएटली जो है उसको हटा देना चाहिए। लोकतंत्र में छात्रों को आंदोलन करने का हक बनता है, लेकिन ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं बीपीएससी के अधिकारी जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं है। जैसी राजा का भाषा है वैसे ही इनके वज़ीर की भाषा हो गई है। यानी जैसे सम्राट चौधरी की भाषा है वैसे ही इनके अधिकारियों की भी भाषा वैसी ही होती जा रही है। अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये किनको ये टॉन्ट कर रहे हैं? एक तो छात्र सफ़र कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पूरी तरीके से छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कौन है जिम्मेवार? और ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अधिकारी। कहाँ है चीफ मिनिस्टर? कहाँ है? कहाँ है दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर? कहाँ है सत्ता पक्ष के मंत्री? कहाँ है इनके गठबंधन के नेता सब? मतलब जो नौजवान छात्र युवा जो देश का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, अब ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी भाषा लोकतंत्र में अगर कोई अधिकारी ऐसा देता है तो बहुत ही शर्मनाक है और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, वरना ये तो गलत परंपरा बना दी जा रही है। बेचारे लाठी खा रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, छात्रों के ऊपर AK-47 गोलियां चल रही हैं। अब बचा क्या? अधिकारियों का गाली खाना? ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि क्या केवल उन पर केवल उनको निलंबित कर देना है या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा देना किसी तरह, इससे जो लाखों छात्र हैं तो तुरंत हटा करके उसको माफी मांगना चाहिए इस अधिकारी को। मतलब ये कल्पना के बाहर है। इसमें तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसी परंपरा ना बने। भविष्य में ऐसा कोई जनता को गाली दे रहा है, कोई नौजवान को गाली दे रहा है, कोई छात्रों को गाली दे रहा है, कोई AK-47 चल रहा है, कोई फर्जी मुकदमा कर रहा है, पेपर लीक कराया जा रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहे लोग। जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है उस पर। परीक्षा बार बार रद्द कर दिया जा रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है। ये तो बहुत ही घटिया गिरा हुआ किस्म का बयान है। अब जब अपराधी छवि के व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसी उसकी भाषा है उनकी मुख्यमंत्री की, वैसी भाषा अधिकारी की होती जा रही है। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री ने कहा था कि छात्र हमें जानते नहीं, मेरा नाम मिथिलेश तिवारी है। पता नहीं कौन से घमंड में ऐसे कितने शिक्षा मंत्री आए और गए, कब जाएंगे ये सब लोगों को भी पता है। इन लोगों को छात्र हित में पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। बिहार का भविष्य बेहतर हो, विकास हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, ये सब RSS के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते, ये लोग अनपढ़ बना करके रखना चाहते हैं लोगों को, पढ़ाई लिखाई बंद करना चाहते हैं, बेरोजगार बना के रखना चाहते हैं, लोगों के साथ जो है अन्याय कर रहे हैं लगातार। बताइए, लगातार छात्र लोग इतने दिनों से आंदोलन में हैं, एक बार भी कोई संवाद नहीं कर रहा उनसे। कौन सरकार का मंत्री या कोई गया हो मिलने, कोई नहीं बात कर रहा। समस्या सबको पता है क्या है, समाधान कौन करेगा? सरकार करेगी। आप जो बार बार जा रहे हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि आप वहाँ पे जाकर राजनीति कर रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं आप सरकार के खिलाफ। पेपर लीक हम करा रहे हैं, सरकार में बैठे जो भ्रष्ट अधिकारी जो हैं या बड़ा रैकेट जो है वो लोग करा रहे हैं, तो छात्र आंदोलन में आएंगे नहीं। उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, तो लोग आएंगे आंदोलन करने। और हुआ है, बिहार तो पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है, बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। बिहार में बताइए ना कौन सी ऐसी परीक्षा है, चाहे मैट्रिक की हो, चाहे इंटर की हो, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे पुलिस बहाली की हो या अन्य बहाली का पेपर जो चलता है, सारे पेपर लीक होते बिहार में। आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। तो छात्र कब तक मरता रहेगा?
छात्रों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होगी? और जब सरकार संवाद नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, जिम्मेदारी तय नहीं किया जा रहा है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो छात्रों के पास और क्या ऑप्शन है सड़क पे आने के अलावा? गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर